तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और मेरे हाथ में है 1 लीटर पेट्रोल इसलिए है क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपनी BMW G310 RR का माइलेज टेस्ट। तो भाई चलते हैं, इसे रखते हैं बैग में। और जितना इसमें अभी पेट्रोल है मे बी 100 से 150 ml पेट्रोल होगा इसमें, तो जल्दी से उस पेट्रोल को ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं। बट उससे पहले मैं मिरर्स खोल लेता हूँ क्योंकि भाई बिना मिरर्स के मुझसे बाइक नहीं चलती। तो भाइयों, मेरी ओनरशिप वाली जो वीडियो पे आपने इतना प्यार दिया ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स मेरे पास बहुत सारे आए थे कि भाई इसका माइलेज कितना है, इसका माइलेज टेस्ट करो भाई, कितना देती है, 1 लीटर में कितना चल जाएगी भाई, फुल टंकी में कितना चल जाएगी। तो आज कर देंगे इसका दूध का दूध और पानी का पानी कि 1 लीटर में चलती कितना है। क्योंकि यार एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता कि 1 लीटर में एक्चुअल चलती कितना है। ये यहाँ पे जो माइलेज शो करता है उसमें कभी तो 25 दिखाता है, कभी 22 दिखाता है, कभी 30 भी दिखाता है। ठीक है, तो एक्चुअल आज देख लेंगे। तो पहले इसमें जो 100 से 150 ml पेट्रोल अभी बचा हुआ है उसको करते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म। तो भाई लगता है पेट्रोल हो गया है बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। साइड में रोक के एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूट्रल कर दी है मैंने, एक बार सेल्फ देते हैं। तो नहीं भाई, एक बार ये और दे के देख लेते हैं सेल्फ। तो भाई बिल्कुल पेट्रोल हो चुका है ख़त्म। और अब इसमें डालते हैं पेट्रोल पूरा 1 लीटर। चलने से पहले कर लेते हैं इसका ओडोमीटर सेट। तो भाई ट्रिप भी हो चुका है सेट। अब एक्चुअल हमें पता चल जाएगा कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी। और अभी जो इसमें रेंज दिखा रहा है 1 लीटर की 32 किलोमीटर दिखा रहा है। बट देखते हैं एक्चुअल में कितना चल पाएगी ये। एक बेटर सा रोड लेते हैं जिस पर हम सब तरीके की राइडिंग कर पाएँ, थोड़ी सी तेज़ स्पीड में भी राइड कर पाएँ, ट्रैफिक भी हो उस रोड पर और खुला रोड भी हो, हर तरह की स्पीड हो जाए। मतलब ज़्यादा हाइपर नहीं चलाएँगे, 80 तक 90 तक बस चलाएँगे। डेली बेस में अगर किसी को ऑफिस जाना है तो उसके लिए भी बेटर है अगर मैं इस तरीके से चलाऊंगा। रोड पे चलते हैं। यहाँ पे रैपिड रेल का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये गाजियाबाद का रैपिड स्टेशन है, रैपिड एक्स। तो इस रोड पे हमें सब तरह की राइडिंग करने को मिल जाएगी। थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिल जाएगा और खुला रोड भी मिल जाएगा जिसमें हम 80-90 तक तो चला ही सकते हैं आराम से, और नॉर्मल तो चलेगी ही। तो इसमें टोटल 4 राइडिंग मोड्स हैं। रेन मोड तो हम ट्राई कर नहीं पाएंगे, बाकी तीनों मोड हम ट्राई करेंगे। अर्बन में मैं अभी चला रहा हूँ, उसके बाद में मैं इस ट्रैक में भी चलाऊँगा, स्पोर्ट्स मोड में भी चलाऊँगा। तो बिल्कुल एक्चुअल एवरेज निकल के आएगा इस तरीके से चलाएँगे। तो माइलेज टेस्ट के साथ साथ मैं आपके उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जिनको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मेरे से बार बार कमेंट्स में पूछे जाते हैं। पहला तो इस कॉस्ट को लेके एक्चुअल प्राइस क्या है इसका। तो भाई देखो, हर स्टेट का अलग अलग प्राइस है, एक्सप्लेन मैं आगे करूँगा। सेकंड चीज़ मेरे से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इसकी सर्विस कॉस्ट। तो भाई उसके लिए भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि 6,500 रुपये की मेरी फर्स्ट सर्विस हुई थी इसकी। तो जिसको भी मैं बताता हूँ तो वो शॉक हो जाता है कि भाई इतनी महंगी सर्विस, इतनी तो कार की हो जाती है। तो उस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। और तीसरी चीज़, जो अभी नया कलर आया है ब्लैक कलर में, जिसका नाम रखा है BMW ने E20, तो उसके लिए भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो एंड तक देखना, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। माइलेज टेस्ट तो हो ही रहा है साथ के साथ। अर्बन मोड में मैंने चला ली है, अब इसका मोड चेंज कर लेते हैं। मोड चेंज करने के लिए आपको चलते चलते भी कर सकते हो, बस आपको रेस छोड़नी है इसकी। ट्रैक मोड में ये सेट हो चुकी है। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो हर मोड में चलाएंगे, एक एक्चुअल एवरेज निकल के आएगी। और यार ये रोड मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा। देखो, मेट्रो के पुल की वजह से धूप भी नहीं लग रही है, और संडे है तो जाम भी कम ही मिलेगा हमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 के अगस्त महीने में जो इसका नया कलर लॉन्च हुआ है उसके बारे में। तो मैं स्क्रीन के साइड में इमेज दिखाता हूँ आपको उस नए कलर की। तो ये वो न्यू कलर है। मैं आप फ्रंट
को छोड़ दो और टेल को छोड़ दो, बैक साइड को छोड़ दो, साइड ग्राफिक्स चेंज करे हैं और फ्रेम चेसिस पे रेड कलर करा है। आप देख ही पा रहे होगे, फ्रेम पर इसके रेड कलर करा हुआ है और एक जो आर की ब्रांडिंग है उस पर रेड कलर करा हुआ है। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है बाइक के अंदर। और इसका नया जो नाम रखा गया है E20 रखा गया है। तो ये कुछ चेंजेस थे। और यार मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, अब कुछ BMW ने इस ब्लैक कलर पे काम करा है ग्राफिक्स के ऊपर। वरना स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, जब 2022 में ये लॉन्च हुई थी तो वो कुछ इस तरह की दिखती थी, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ एक RR की ब्रांडिंग थी, BMW मोटोरैड RR की ब्रांडिंग, और इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद में एक स्टिकर इन्होंने अप्लाई करा इस पर, ये वाला कुछ जो अभी करंट में मेरे पास बाइक है, ये वाला स्टिकर इस पर अप्लाई करा गया। ठीक है, ये भी मैं दिखा देता हूँ साइड में आपको। इसके बाद में अब जाके इन्होंने कुछ कलर ग्राफिक्स चेंज करे हैं इसमें, तो अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल बेस्ट तो नहीं कह सकता कि बेस्ट करा है BMW ने अपना, मगर ठीक है, अच्छा करा है। कुछ चेंजेस करे हैं ब्लैक कलर में, वरना तो यार सिंपल थी बिल्कुल। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो प्राइसिंग के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि प्राइस भाई मैंने ख़रीदी थी जब ये 3,50,000 रुपये की ऑन रोड ली थी। दिल्ली NCR के मैं आपको रेट बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप कोलकाता से हो, आप मुंबई से हो, आप जयपुर से हो, तो राजस्थान से, तो वहाँ के रेट अलग होंगे भाई, बिल्कुल अलग होंगे। कहीं पे सस्ता भी होगा, कहीं पे महंगा भी होगा। तो आप नियर बाई सर्विस सेंटर जाके ही प्राइस को क्लियर कीजिए, ऑन रोड प्राइस को क्लियर कीजिए, क्योंकि भाई ये प्राइस ना बढ़ते भी रहते हैं। और जब इसमें 1 लीटर या उससे कम पेट्रोल बचता है तो फ्यूल रेंज भी ये दिखाना बंद कर देता है। ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाता कि 1 लीटर से कम पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल सकती है। तो ये भी एक फेलियर कह सकता हूँ भाई मैं। और वैसे भी मैंने अपनी रिव्यू वाली वीडियो में इसको नेगेटिव ही में ही काउंट करा था भाई। बहुत चला ली मैंने अब ट्रैक मोड में। अब इसका एक बार मोड चेंज कर लेते हैं। तो अब इसका मोड चेंज कर लेते हैं, इसको डालते हैं स्पोर्ट्स मोड में, और थोड़ा 80-90 तक भी चलाते हैं बाइक को, क्योंकि अब थोड़ा सा रोड खुला भी है यहाँ पर। अपने अंदाजे से बताऊँ ना तो 30 किलोमीटर के आसपास चलेगी, 30, 29, 30 ऐसे। ठीक है, क्योंकि मेरे को टाइम भी हो चुका है, 5000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ इस बाइक को, तो इतना तो मेरे को अंदाज़ा है कि इतना चल जाएगी 1 लीटर में। बाकी देखते हैं, ट्रिप भी मैंने सेट कर दिया है एक्चुअल में कितना चलेगी ये, और सभी हर तरह की राइड मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई अब एक काम करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न, क्योंकि भाई ज़्यादा, पहले तो आपको गंगा जी के नज़ारे दिखा देता हूँ थोड़े से। हर हर गंगे। तो यू टर्न ले लेते हैं। वन वे में मैं ज़्यादा चलाना चाहता नहीं। तो पानी पी लिया है, बैटरी भी चेंज कर ली है, 30% पावर रह गई थी उसमें, फिर वरना मुझे रुकना पड़ता बैटरी चेंज करने के लिए। तो चलते हैं, एक बार देख लेते हैं पहले कितने किलोमीटर चल गई है अपनी बाइक अभी तक। 26 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है बाइक। तो देखते हैं कितना अचीवमेंट करती है अभी ये। तो भाई आ चुके हैं हम लोग गंगनहर वाले रोड से बाहर। तो लगभग 28 किलोमीटर चल गई है और अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा कि झटके दे रही हो बाइक। तो ज़्यादा आगे ना जाते हुए यहीं से यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि आगे ट्रैफिक मिल सकता है। वापस यू टर्न लेते हैं। ओ भाई, झटके दे रही है बाइक। कितना चल गई देखें। ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप भी 34 किलोमीटर चल चुकी है। रियली शॉकिंग रिजल्ट्स हैं यार ये तो। और अब देखो झटका दे रही है बिल्कुल। मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा चल पाएगी अब, 1-आधा किलोमीटर चलेगी। तो चलो देखते हैं फाइनल में कितना चलेगी।
35 किलोमीटर भाई चल चुकी है। तो चलो एक बार सेल्फ दे के देखते हैं, नहीं हो रही स्टार्ट। दूसरी बार सेल्फ दे के देखते हैं, नहीं हो रही स्टार्ट। अब एक बार खड़ी करते हैं, न्यूट्रल करके सेल्फ दे के देखते हैं। नहीं हो रही भाई स्टार्ट। तो भाई देखा आपने एवरेज, एक बारी मैं पास से आपको दिखाता हूँ, विश्वास नहीं हो रहा हो तो ये देखिए 35 किलोमीटर चल चुकी है, 35 किलोमीटर और 500 मीटर ये चल चुकी है। अनबिलीवेबल गाइस। देखो सब तरीके से मैंने ट्राई करा। पहले इसमें पेट्रोल डाल देते हैं, फिर चलते चलते ही बात करेंगे। तो भाइयों देखा आपने 35 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज BMW जैसी बाइक से, अनबिलीवेबल यार। और देखो हमने एवरेज स्पीड इसकी रखी थी 40 और मैक्सिमम रखी थी 80, ठीक है। मिनिमम 40 और मैक्सिमम रखी थी 80, इसी के बीच में एवरेज हमने चलाई है। तो बहुत सही बाइक चलाई है, मतलब ऐसे नहीं ज़्यादा हाइपर राइडिंग करी है, ना ज़्यादा धीरे चलाई है। ट्रैफिक भी मिला हमें, सारे मोड्स हमने ट्राई करे। तो फ्यूल पंप देख के इसमें पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर चलते हैं घर। अगर आपका कोई भी सवाल हो A to Z बाइक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को यहीं पे करेंगे हम लोग एंड। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।